आप यहाँ पे देख रहे हैं थोरासिस केज यहाँ पे फूल रहा है बेटा, ये लगाना। इसका थोरासिस केज जो है फूल रहा है। बता रेड कलर में कौन है? ऊपर जा रही मतलब डोम शेप, नीचे आ रही मतलब फ्लैट। डोम शेप जब वो फ्लैट होगी कॉन्ट्रैक्ट, और डोम होगी तब। जब फ्लैट होती है तो कौन सा एरिया बढ़ता है? एंटेरियर पोस्टेरियर। और रिब्स का एक बार देख लो, है मोमेंट, रिब्स आगे जा रही है। आगे जाने का मतलब क्या है यहाँ पे? एग्जैक्टली। हाँ सर समझ में आया। अब बेटा जो मैंने कल की बात किया ना, मैं वही बार वही रिपीट करता हूँ। रिपीट मतलब जो मैंने कल पढ़ाया, कल तक ये एंड्रॉयड था, अब ये कंप्यूटर बन गया। कल तक ये एंड्रॉयड था, अब क्या बन गया? कंप्यूटर बन गया। ठीक है, विंडोज। चल सुन, सुनते जा समझते जा। कल इंस्पिरेशन हुआ था और आज कितनी देर के बाद इंस्पिरेशन हो रहा है? तब तक हमने, है ना, इनहेल सब रोक के रखा था। आज होगा एक्सपिरेशन। कैसे होगा सुन ले। पहले वो मसल की बात करते हैं। कौन सी मसल थी? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। ये मसल क्या होती है अभी? रिलैक्स। नहीं नहीं, कल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ना, आज क्या होगा? रिलैक्स। इधर कौन सी मसल थी? फ्रेनिक, ऑल्सो कॉल्ड एज डायफ्राम मसल। ये भी क्या होगी? रिलैक्स। दोनों मसल क्या हो गई? रिलैक्स। इसके रिलैक्स होने से कौन सा एरिया या फिर आपका जो रिब्स है वो क्या आएगा? बैकवर्ड। रिब्स बैकवर्ड आएगा। जो रिब्स है वापस अपने स्टेट में आएगा। आगे गया था वापस आएगा। इसके वापस आने से कौन सा एरिया कम हुआ? डॉर्सल और एंटेरियर। एंटेरियर नहीं, डॉर्सल और वेंट्रल। इसकी वजह से एंटेरियर, एंटीरियर क्यों आ रहा है भाई? एंटीरियर नहीं आना चाहिए। डॉर्सल वेंट्रल, ये एरिया क्या होगा बेटा? कम। क्या होगा? ये कम होगा। समझा इतना? ये एरिया कम होगा। इधर बात बोलो। डायफ्राम की मसल रिलैक्स हो गई तो डायफ्राम वापस से क्या बनेगा? डोम शेप। क्या बनेगा? ये बनेगा डोम शेप। इसके डोम शेप बनने से कौन सा एरिया कम होगा? एंटेरियो पोस्टीरियर। एंटेरियो कम होगा। एंटेरियो पोस्टीरियर कम होगा। क्या होगा? कम होगा। आपको नहीं लगता ये वाला एरिया कम हुआ? ये वाला एरिया कम हुआ। समझ रहे बात को? इस वाले एरिया का नाम क्या है? कम हो गया। इस वाले एरिया का नाम क्या है? दोनों कम हो गए। एरिया कम होने की वजह से यहाँ मैं एक कॉमन चीज लिखूंगा, थोरासिस कैविटी कम होगी। थोरासिस कैविटी, कैविटी बोलो या वॉल्यूम बोलो कोई भी चलेगा एक, हम फिलहाल वॉल्यूम बोल लेते हैं। कैविटी बोलो वॉल्यूम बोलो एक ही चीज है। थोरासिस वॉल्यूम कम होने से पल्मोनरी, क्या लिखा था तुमने कल? पल्मोनरी वॉल्यूम, वो भी क्या होगा? कम होगा। कौन कम हुआ? पल्मोनरी वॉल्यूम कम होने से क्या होगा? इतना समझ में आया तुमको? आगे वाली बात करो फिर। अभी आगे वाली बात करो। पल्मोनरी वॉल्यूम कम होने से, पल्मोनरी वॉल्यूम कम हुआ, उसके कम होने से एरिया कम हुआ ना बेटा? एरिया कम हुआ तो प्रेशर बढ़ेगा। कौन सा प्रेशर? इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। पी फॉर प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। इसका मतलब आपके अंदर का प्रेशर, लंग्स के अंदर का प्रेशर पॉजिटिव, और पॉजिटिव प्रेशर में क्या होता है?
एक्सपिरेशन। इज दैट क्लियर? कल का ही टॉपिक है, सिर्फ वहां पे कॉन्ट्रैक्ट के बदले रिलैक्स देखो, और बाकी ये कैविटी बढ़ते बढ़ती जा रही है, प्रेशर कम हो रहा है, यहाँ पे उल्टा होगा, कैविटी कम प्रेशर ज़्यादा। चलो लिखना शुरू करो अभी इधर। कल का ही कंसेप्ट है लेकिन उसका अपोजिट है। कल कौन कौन नहीं था आप में से? क्यों भाई? तबीयत खराब थी? ऐसे मत रहा कर, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी समझाने के चक्कर में, टॉपिक डिफिकल्ट है। प्रेशर पॉजिटिव रहेगा, प्रेशर पॉजिटिव रहेगा तो बाहर का प्रेशर एटमॉस्फेयर का निगेटिव रहेगा, तो अल्टीमेटली वहाँ पे एग्जिट होगा। बेटा हो गया लिखना? ये हो गया क्या? ये हो गया क्या आपका? ये लिख लो, उसी का है कंटिन्यू में। हो गया? आगे बात करें? दोनों मैकेनिज्म समझ में आ गए? कैसे हुआ एक्सपिरेशन, कैसे हुआ इंस्पिरेशन? अभी अभी पढ़ा हमने एक्सपिरेशन, हवा रिलीज हुआ। चलो सर ये बात समझ में आ गई, हमें बोलना क्या था, हमें पढ़ना क्या था। कुछ बातें बेटा अब ध्यान में रखना, कुछ बातें अभी ध्यान में रखना। सुन, अभी तो कौन सा ब्रीदिंग हुआ? नॉर्मल ब्रीदिंग। कौन सा हुआ?
अभी मैं बात करूंगा फोर्सफुल ब्रीदिंग, योगासन के वक्त करते हो फोर्सफुल ब्रीदिंग। तो टॉपिक है फोर्सफुल ब्रीदिंग। सर इसके क्या होता है बेटा, सुन ले इसमें क्या होता है। इसमें क्या होता है सर, इसमें तुम्हारे अंदर दो तरह की मसल कांटेक्ट होती है। दो तरह की मसल का मतलब है, सुन, एक का नाम है इंटरनल इंटरकोस्टल इंटरनल, कल बोला था मैंने इसके बारे में, इंटरनल। एक होती है एब्डोमिनल मसल। बेटा ये दोनों मसल कांटेक्ट होती है, दोनों मसल कांटेक्ट होती है। उसकी वजह से सुनना मेरी बात, उसकी वजह से तुम्हारे अंदर जो पल्मोनरी वॉल्यूम है वो घटता है। पल्मोनरी वॉल्यूम क्या होता है, घटता है। पल्मोनरी वॉल्यूम क्या होता है, कम होता है। एक्चुअली डायरेक्ट नहीं, मैं थोड़ा इसको इनडायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, सुन लें। पहले तुम्हारे अंदर कौन सा वॉल्यूम कम होता है, इसके होने से पल्मोनरी वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज। पता है ना, थोरेसिक वॉल्यूम मतलब ये रिब केज, ये कम हुआ, इसके कम होने से वॉल्यूम कम, वही चीज है बेटा, रिपीट कर रहा हूँ। और इसके कम होने से क्या बढ़ेगा वहां पे, प्रेशर। कौन सा प्रेशर, ये बढ़ेगा। और इसके बढ़ने से वहां पे क्या होगा, एक्सपीरेशन। पता नहीं ये चीज क्या थी, रिपीट कर। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल और दोनों क्या हो गए, उससे तुम्हारा थोरैसिस वॉल्यूम बढ़ेगा, सॉरी कम होगा। जो बच्चे बोलते सर वॉल्यूम लिखना यहाँ पे कैविटी, तुम बेटा कुछ भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो तुमको लगता है वो लिख। तुम थोरैसिस कैविटी भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो कम हुआ, उससे कौन कम हुआ, इससे कौन बढ़ा। और जब अंदर का प्रेशर बढ़ता है मतलब एक्सपीरेशन। ये कौन से केस में है, लिख लो इससे। फोर्सफुल ब्रीदिंग। हाँ हाँ, करेक्ट। एक बार पढ़ लो बेटा उससे। हो गया, ये लिखना हो गया आपका। अभी टॉपिक कौन सा फिनिश हुआ अपना पता है, ब्रीदिंग का मैकेनिज्म फिनिश हुआ। ब्रीदिंग का मैकेनिज्म फिनिश हुआ।
चलो हो गया लिखना सबका? चल बेटा ध्यान दे इधर अभी। नेक्स्ट सुन, मैं जितना बोलूं उतना याद रखना अभी। ये जो है ब्रीदिंग, इसमें 2 स्टेप है। पहली है इंस्पिरेशन, बेटा सेकंड कौन सा है? एक्सपिरेशन। अब मेरी बात सुनना, इंस्पिरेशन मतलब सांस हम ले रहे हैं, और सांस लेने के लिए आपको लगती है एनर्जी। सांस लेने के लिए क्या लगती है? एनर्जी। मतलब इंस्पिरेशन जो है वो एक एक्टिव स्टेप है। दिस इज द एक्टिव प्रोसेस बिकॉज इट रिक्वायर्ड एनर्जी, इट रिक्वायर्ड एनर्जी। और एक्सपिरेशन जो है वो अपने आप होता है, उसको एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, ना फोर्स की ज़रूरत है ज़्यादा। इसलिए बेटा ये होती है पैसिव प्रोसेस। कौन सी? मतलब नो एनर्जी। रिपीट कर, जब तुम इनहेल करते हो ये एक्टिव प्रोसेस। कौन सी? और एक्सहेलेशन? रिपीट कर, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन। समझा? तुम जब एक ब्रीदिंग करते हो, कितना? एक ब्रीदिंग होता है 5 सेकंड का। कितना? अब मैं ब्रीदिंग करते हुए गिन तो नहीं सकता ना, एक तो ब्रीदिंग करूं या गिनूंगा। बेटा कितने है ये? 5। 5 सेकंड का एक ब्रीदिंग। उसमें इनहेल को लगते 2 सेकंड और एक्सहेल को लगते हैं 3 सेकंड। ऐसा इनहेलेशन। अब गिनना मत बैठ तो गिनते बैठेंगे सर ने क्या बोला तो। सुन, जब तुम इंस्पिरेशन कर रहे हो मतलब इनहेलेशन, इट रिक्वायर्ड 2 सेकंड, इट रिक्वायर्ड 3 सेकंड। कुल मिला के ब्रीदिंग कितना हुआ बेटा? 5 सेकंड। समझा मैंने क्या बोला तो? हाँ, ऐसे नॉर्मली तुम 1 मिनट में 12 से 16 बार ब्रीदिंग करते हो। 1 मिनट में ब्रीदिंग करते हो, मतलब सेकंड का हिसाब लग रहा है इधर। फील होता है तुमको 5 सेकंड में तुम ब्रीदिंग कर रहे हो? तुम ब्रीदिंग कर रहे हो भी फील होता है तुमको? ये ब्रीदिंग करते हो तब फील होता है जब तुम फोर्सफुली ब्रीदिंग करते हो। तुमको जब नींद में पता रहता है कि आर यू ब्रीदिंग? नहीं ना। अब बैठे हैं तुम, पता है ब्रीदिंग कर रहे हो? नहीं पता, हाँ मत बोलना। हाँ, मैं बोल रहा हूँ इसलिए पता है तुमको ब्रीदिंग कर रहे हो। जैसे पढ़ाई का तुमको ध्यान देना, बड़ा पढ़ाई कर, हाँ पढ़ाई करना चाहिए, तुमको ख्याल नहीं रहता पढ़ाई करना है करके, किसी और दुनिया में खो जाते हो। चलो लिख ले इसे। एनर्जी नो, एनर्जी नो मीन्स, अगर आपको ये पता है जहाँ जहाँ एक्टिव होती है प्रोसेस उसको क्या लगती है? एनर्जी, एटीपी लगता है उसको, और वहाँ पे एटीपी की जरूरत नहीं है। सुन मेरी बात बेटा, ध्यान दे इधर। इंस्पिरेशन के वक्त तुम्हारी मसल मोस्टली क्या कर रही थी? इनहेलेशन के वक्त मसल मोस्टली क्या हो रही थी? और मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए लगती है एनर्जी। क्या लगती है? मतलब एटीपी। क्या लगती है? और यहाँ पे इन एक्सपिरेशन कर रहे हो, एक्सिलेशन कर रहे हो, एक्सिलेशन के वक्त पता है मसल आपकी रिलैक्स थी, तो रिलैक्स के वक्त क्या नहीं लगती? एनर्जी नहीं लगती। सिंपल बात है, इनहिलेशन के लिए एनर्जी लगती है, एक्सेल के लिए एनर्जी नहीं लगती। अब इसको तू काउंट कर सकता है। तो इनहिलेशन कौन सी प्रोसेस है? जिसमें मसल क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट, इट रिक्वायर्ड एनर्जी। एक्सिलेशन की कौन सी प्रोसेस? मसल क्या होती है? रिलैक्स, तो नो एनर्जी। तो पहली स्टेप एक्टिव, दूसरा स्टेप पैसिव। तो एनसीईआरटी में एक स्टेप बची है ना मेरे ख्याल से, ये कल आपके एग्जाम में इतना ही पोर्शन रहेगा, उसमें वो स्टेप बची है ना मेरे ख्याल से, 1 2 3 4। पेज टर्न करो इधर,
है ना, 1 2 3 4 वो स्टेप। हाँ हाँ, वो स्टेप खत्म करते हैं। इतना ही टॉपिक रहेगा कल के एग्जाम में। टॉपिक कब तक है बेटा, कहाँ तक है ये? हाँ हाँ, ये रहेगा ना मैकेनिज्म ब्रीथिंग। हाँ, तो वो एक बार फिनिश करते, बाद में इसकी बात मतलब ये टॉपिक खत्म करेंगे। वो जो नेक्स्ट टॉपिक दिया है ना, कौन सा वॉल्यूम, क्या है नेक्स्ट टॉपिक, कैपेसिटी है कि वॉल्यूम है? तो वो नहीं रहेगा, वहां तक रहेगा कल के एग्जाम में। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम कैपेसिटी नहीं रहेगा, वहां तक रहेगा। और कल का पेपर सिंगल मार्क्स का है, 1 मार्क्स। हाँ हाँ भाई, मैं दूंगा जाते वक्त, जाते समय उसका बुकलेट दूंगा मैं, डोंट वरी। हाँ, फिल इन द ब्लैंक्स का रहेगा कल पेपर। हाँ, उसका बुक उसी का है, फिल इन द ब्लैंक्स का। जाते वक्त मुझे याद दिलाना। चल देख ले, एनसीईआरटी में एक टॉपिक बचा है, दिखा एनसीईआरटी, एक मिनट। वो टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं, टॉपिक खत्म हो जाएगा बेटा। ध्यान दे, पेज नंबर है कौन सा है, 185। इसमें रेस्पिरेशन इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप, ये लिखा है 5 स्टेप। वो एक बार समझा देते हैं, खत्म कर दे। 5 स्टेप, चल देख ले कौन सी 5 स्टेप है। तो इसको मैं कैसे देखूं अभी? हाँ, रेस्पिरेशन के लिए लगती है 5 स्टेप। वैसे मैंने आपको ये पढ़ाया है, एक बार रिवाइज करता हूँ, रिपीट करता हूँ। ध्यान दे बेटा, इधर हवा अंदर जाना, हवा बाहर निकलना, इसमें 5 स्टेप होती है। पहले मैं ऐसे ही समझाता हूँ, बाद में लिख के देता हूँ। बेटा ध्यान दे इधर। सबसे पहले तुम ब्रीदिंग करते हो। व्हाट इज ब्रीदिंग? O2 का लंग्स में जाना, वो पहली स्टेप हो गई तुम्हारी, दैट इज कॉल्ड एज ब्रीदिंग। उसके बाद सुनना मेरी बात, O2 तुम्हारे लंग्स में गया, O2 तुम्हारे, वहां से O2 खून में जाएगा, वहां से खून में जाएगा, ये आपकी दूसरी स्टेप। वहां से O2 कहाँ जाएगा? खून में गया, ये आपकी दूसरी स्टेप। तीसरी स्टेप, खून से बहेगा O2, खून से बहेगा O2, दैट इज कॉल्ड एज। फिर वो जो O2 है वो खून से निकल के तुम्हारे टिश्यू में जाएगा। कहाँ जाएगा? टिश्यू में, ये आपकी ये स्टेप। और सबसे लास्ट, O2 कहाँ गया? सेल में गया। अब इसी को कंसेप्ट को हम यहाँ पे जानेंगे, देख ले 1 बाय 1 क्या मैं बताना चाहूंगा आपसे, क्या मैं बता रहा हूँ, देख ले बेटा, सुन, देख इधर। सो मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ लंग्स, हाँ सर, इधर मैं ड्रॉ करूँ टिश्यू। बेटा सुनते जा, समझते जा, बाद में समझेगा नहीं क्या बोला तो मैंने। यहां मैं ड्रॉ करूंगा ब्लड वेसल, यहां मैं ड्रॉ करूंगा ब्लड वेसल, ये है ब्लड वेसल, ठीक है बेटा। सुनना, ये ब्लड वेसल है। तो सबसे पहली स्टेप क्या है सर? सबसे पहली स्टेप ये है बेटा कि पहली स्टेप, लंग्स में कौन आता है? ये पहली स्टेप आपकी। और पहली स्टेप और थी, बाहर कौन निकलता है? हो गई पहली स्टेप। दूसरी स्टेप, वहां से O2 सीधा कहाँ पे आता है? ब्लड में आता है। आया ब्लड में, ये आपकी दूसरी स्टेप। ये ब्लड में जब आया, उसने 2 मेम्ब्रेन क्रॉस किया, एक है लंग्स की मेम्ब्रेन व्हाइट कलर की, और एक रेड कलर की है। और आज के इसमें था वो आंसर, पता है ये मेम्ब्रेन बनती है स्क्वैमस से, पढ़ा ना आपने स्क्वैमस एपिथेलियम। ये ब्लड वेसल की वॉल कैसे बनी? स्क्वैमस। और ये व्हाइट कलर का लंग्स का वॉल कैसे बना? स्क्वैमस। यू नो अल्वियोलस है ना वो, लंग्स मतलब है अल्वियोलस है वो। ये है स्क्वैमस, ये है स्क्वैमस। एक मैं चीज रिपीट करूंगा, ये जो ब्लड वेसल दिख रहे हैं तुमको, ये स्क्वैमस से बनी है ना, इसको याद रखना एंडोथेलियम, याद रखना, इस ब्लड वेसल का नाम है एंडोथेलियम, जो बनती है स्क्वैमस से। ओके सर, ये आपका सेकंड पॉइंट था। तो पहला पॉइंट समझ में आया सर क्या था? बेटा पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट सुन अभी, तीसरा पॉइंट है ट्रांसपोर्ट। बोल, O2 कहाँ तक आया?
टिश्यू तक कहाँ से निकला था? बराबर है, यहाँ से निकला था, कहाँ तक आया? मतलब बस स्टैंड से निकला घर तक आया, बस स्टैंड से निकला घर तक आया। ठीक है सर, ये आपकी थी थर्ड स्टेप। फोर्थ सुन, ये O2 यहाँ से कहाँ ट्रैवल होगा? गया टिश्यू में। ये आपकी फोर्थ नंबर की स्टेप थी। हाँ सर, ये समझ में आया, फोर्थ नंबर की थी। जैसे ये O2 यहाँ पे आता है, जैसे O2 यहाँ पे आता है टिश्यू में, पता है यहाँ होता है सेलुलर रेस्पिरेशन, बोला था मैंने लास्ट टाइम, क्या होता है? मतलब O2 से यहाँ रिएक्शन चलती है। हाँ सुन बेटा, O2 मिलता है ग्लूकोज से, दो चीजें मिलती है, एक का नाम CO2, एक का नाम, अब CO2 वाले भाई साहब बन गए ना इधर। अब पता है ना ये कैसे जाएंगे? ये CO2 सबसे पहले मतलब टिश्यू से, ब्लड से कहाँ जाएंगे? और लंग्स से। ये एक बार लिख लो, तुम खुद समझ में आ जाएगी हो क्या रहा है। ये आपकी पांचवी स्टेप थी। ये लिखा था क्या तुमने? वेरी गुड, रहने दो फिर, देख ही लो फिर एक बार। मैंने बोला बेटा देख ले उसको।